श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि साल 2025 तक शनि की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और मैं हूं आपके साथ विभूति नारायण पांडे शास्त्री। कुंभ राशि पर शनि की कृपा बरसने वाली है। देखिए, किसी भी राशि फल जब शनि की दशा होती है कहते हैं कि वो बहुत कष्टदायी होती है। 24 जनवरी 2020 से कुंभ राशि के लोगों पर शनि की 7.5 शुरू हुई थी और अब जो 29 अप्रैल का दिन था उस दिन शनि का राशि परिवर्तन हुआ। तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर शुरू हुआ, लेकिन यह दूसरा चरण आपके लिए कुछ समय तक है, क्योंकि जुलाई में शनि देव एक बार फिर वक्री होंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। शनि कौन है? तो वह दंडाधिकारी है, न्याय के देवता हैं। न्याय के देवता के रूप में ही इनको पूजा जाता है। कर्म फल को देने वाले हैं और शनि कहते हैं कि अगर मैं किसी के ऊपर मेहरबान हो जाऊं तो उसे राजा बना दूं, लेकिन अगर कुदृष्टि डाल दूं तो उनकी कुदृष्टि में हर कोई बचना चाहता है। अब कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि देव और आपके लगन में विराजित हैं। साथ में कुछ समय बाद आपको पुनः ये 12वें भाव में आ जाएंगे। कुंभ राशि में 2025 29 मार्च तक ये विराजमान रहने वाले हैं। अब कुंभ राशि के लोगों के लिए इतनी लंबी जो अवधि है 2025 तक की, तो इसमें क्या होगा? कहते हैं कि शनि की 7.5 है तो बड़ी कठिनाई होती है, बहुत पीड़ा देने वाली होती है। तो 2025 तक कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय पीड़ा से भरा होगा नहीं। इस समय में कुंभ राशि वालों के लिए पीड़ा का विषय नहीं होगा। बीच बीच में जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों को भी व्यक्ति पार करता है। तो ये जो शनि की 7.5 शुरू हुई है 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022, शनि की 7.5 का दूसरा चरण कुछ समय के लिए, उसके बाद मकर राशि में। अब यहाँ क्या होगा? 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। दूसरा चरण कहते हैं सबसे ज़्यादा कष्टदायी माना जाता है, लेकिन तीसरा चरण जो होता है वो अपनी कर्म पर होता है। यहाँ दूसरे चरण की शुरुआत हुई, शनि ने राशि बदलती और फिर से शनि बकरी होकर आपके 12वें भाव में चले गए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रकोप का सामना नहीं करना है। आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वो नेगेटिव नहीं होगा। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिसकी वजह से आप अशुभ फलों को भी शुभ फलों में परिवर्तित कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं मैंने अपनी बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि शनि को प्रसन्न करके आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है, और शनि को प्रसन्न करने की, अगर आपकी कुंडली में शनि देव को मजबूत स्थिति में कर लिया, लंबा समय है 2025 तक, अगर आपने अपनी कुंडली में शनि को मजबूत कर लिया तो यह समय आपके लिए विशेष शुभ फलदायी हो जाएगा। बेशक दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी। 2.5 वर्ष शनि जिस राशि में प्रवेश करते हैं वहाँ रहते हैं, फिर एक राशि में से दूसरे में जाते हैं, फिर वक्री मार्गी अवस्थाओं में रहते हैं। अब आप इन अवस्थाओं में शनि को मजबूत करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको शनि को मजबूत करना है।
तभी जाकर आप 2025 तक अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने अनुरूप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हमने यही टाइम बोला था कि शनि कर्म फल होता है, शनि दंडाधिकारी हैं, आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब आप समझ गए होंगे इस टाइम में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। कर्मों को सुधारना है, कर्मों पर ध्यान देना है, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे दूसरों की हानि पहुँचे, जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, वरना नकारात्मक प्रभाव से कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। शनि की दशा का प्रभाव होगा। शनि का ये जो द्वितीय चरण है वो आपको सताएगी, तो आपको शनि को मजबूत करना है। मजबूत करते चलेंगे, मजबूत स्थिति पर बैठाएंगे तो शनि की साढ़े साती हो या शनि की अढ़ैया हो, चाहे शनि की दृष्टि हो, वो आपको अच्छे फल देंगे। समझदारी से अगर आप काम करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से सबसे जो बड़ा प्रभाव है वो कुंभ राशि के लोगों के व्यक्तित्व पर है, क्योंकि यहाँ जब प्रथम भाव में शनि होते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो आपके व्यक्तित्व जीवन पर डालते हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भी पैदा कर देते हैं, थोड़ा क्रोधित बना देते हैं, क्योंकि शनि क्रोधी ग्रह भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है। अपने माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। आप माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, धैर्य भी आता है आपके अंदर। साथ में पिता के साथ नोक झोंक की भी स्थिति, जैसे दुर्घटना भी होती है, तो इन सभी को आपको कंट्रोल में करके चलना है। याद रखना है कि शनि लग्न में बैठा है, शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि को मजबूत करना है, शनि को ये मौका नहीं देना है कि शनि जो है वह शुभ दृष्टि आपके ऊपर डाले, और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मजदूर वर्ग का अपमान बिल्कुल न करें। माता पिता के साथ आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, भूखे को खाना खिलाएं, जिसको सूर्य सता रहा है, नंगे पैर चल रहा है, उसको चप्पल दे दें तो क्या बात है। ये चीज़ें सूर्य के प्रभाव को रोकती है, ये आप कर सकते हैं, जिससे शनि का पुनः प्रभाव मिल सके। इसलिए हमने इसे कहा कि 2025 तक अब कुंभ राशि के लोगों को डिसाइड खुद करना है कि आप किस तरह का प्रभाव पाना चाहते हैं। द्वितीय चरण शुरू हो चुका है, इसे अपने लिए शुभकारी बनाना है। न्याय के देवता को अच्छा न्याय देने के लिए आपको मजबूर भी करना है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।